कहीं भी जाओ हमारे देश के खाने का टेस्ट अलग ही होता है। यूएस में इंडियन फूड नहीं मिलता क्या? मिलता है लेकिन ये टेस्ट नहीं आएगा। मैं दे देता हूँ। मैं देता हूँ। ये क्या है यार? 300 रुपए का खाना पर जीएसटी का 36 रुपया अलग से लगाया है। हमने जो खाया है ना उसका टैक्स है यार। ये क्या है यार? खाने के ऊपर 12% का टैक्स। 5 साल यूएस में रह के अभी अभी तो इंडिया आया ना, इसीलिए चौंक गया। हमें तो आदत हो गई है, जो तनख्वाह आती है आधी टैक्स में जाती है। अच्छा ठीक है चल। अच्छा यार, अपना प्रशांत कैसा है? उससे मिले बहुत साल हो गए ना। दरअसल वो अब नहीं है यार। ये तू क्या कह रहा है? उसे तूतुकुड़ी में एक अच्छी नौकरी मिली थी, 2 साल से काम कर रहा था। कैंसर की वजह से वो मर गया यार। सुनहरी धरती अब कैंसर पैदा कर रही है। ये सब किस रफ्तार से बदल रहा है। तू 1 महीना यहीं रहेगा ना, आदत पड़ जाएगी। अब चल बैठ। अपने श्रीधर पास्टर कैसे हैं? बड़ा चर्च बना रहे थे, वो बन गया क्या? अब क्या बताऊं यार, किसी ने केस किया, चर्च को सील लगा दिया। क्यों यार? सब लीगली कर रहे थे ना? लीगली कर रहे थे। हमारे स्वतंत्र इंडिया में लोगों की स्वतंत्रता दबा दी गई है। छोले छोले भैया, छोले खा लो भैया। ला दो, दे दे। तू स्कूल नहीं जाता क्या? अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो भैया खाना कौन डालेगा? घर में माँ बाप? मेरा कोई नहीं है, बचपन में ही माँ बाप गुजर गए। दिन में छोले बेचता हूँ, रात में कहीं भी प्लेटफॉर्म पे सो जाता हूँ। किसी हॉस्टल में भर्ती कराऊं तो पड़ेगा? भैया हम लोग कुल 7 बच्चे हैं, 3 मुझसे बड़े हैं, 3 मेरी उम्र के हैं, तो मैं अकेले कैसे जा पाऊंगा? ये ले। अब जा। छोले ले लो, छोले भैया, छोले खा लो भैया, छोले। यहाँ सब ऐसा ही है, क्या कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे देश में ये चल क्या रहा है? यूपी में 100 से ज्यादा बच्चे मरे हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए, और इतने में मध्य प्रदेश में 100 से भी ज्यादा। इन सब की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे देश में बच्चों की मृत्यु आम बात हो गई है। जिम्मेदारी किसकी है ये छोड़, लेकिन इसके लिए हमने क्या किया? एक न्यूज के बाद दूसरे न्यूज पढ़ के चुप हो गए ना। देखा जाए तो हम लोग भी स्वार्थी हैं। तो उसके लिए हम भला क्या कर सकते हैं? प्रार्थना करनी होगी। न्यूज़पेपर में रोजाना बच्चियों से बलात्कार, बच्चों की किडनैपिंग, बच्चों के मरने की खबर आती है ना, तभी प्रार्थना शुरू करनी थी। देश ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसी कमियां निकालते हैं ना, तभी प्रार्थना शुरू कर देनी चाहिए थी। लोगों की समस्या के बारे में सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन प्रार्थना जो उसका हल है वो तो करते ही नहीं है। हम लोग ही ऐसे रहेंगे तो हाय अंकल। हाय प्रिया। ये लीजिए अंकल चॉकलेट। ओह, चॉकलेट दे रही हो? ऐसी क्या खास बात है? ये क्या अंकल ऐसे पूछ रहे हैं? आज स्वतंत्रता दिवस है ना, इसलिए स्कूल में बांटी है। ओह, अरे मैं तो भूल गया। अच्छा, तुम्हें इंडिया बहुत अच्छा लगता है? बिल्कुल अंकल, हमें सबसे पहले अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अंकल ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, ऐसी मुझे थोड़ा ही अच्छा लगता है, इसीलिए पूछा। क्यों अंकल, आप यूएस में रहते हैं इसलिए अपने इंडिया को भूल गए हो क्या? ऐसी बात नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं
बहुत दुख उठा रहे हैं। बच्चे, किसान लोग, इन लोगों को देखने वाला कोई है ही नहीं। सच है अंकल, उसके लिए निरंतर हमें ही तो प्रार्थना करनी पड़ेगी ना अंकल, क्योंकि हम सबको इंडिया में यीशु पिता ने ही पैदा किया है ना, इसलिए हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा मेरे डैडी ने कहा है अंकल। तुम्हारे डैडी ने तुम्हें और क्या क्या सिखाया है? जो हमें पसंद नहीं है और जो हमें तकलीफ भी देते हैं और जो बड़े बड़े अधिकार रखते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करो, ऐसा कहा है। हमारे घर में डेली उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं अंकल। देश ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसी कमियां निकालते हैं ना, तभी प्रार्थना शुरू कर देनी चाहिए थी। लोगों की समस्या के बारे में सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन प्रार्थना जो उसका हल है वो तो करते ही नहीं है। हम लोग ही ऐसे रहेंगे तो? हाँ? आप इंडिया देश के लिए प्रार्थना नहीं करते अंकल? आज तक इस तरह से प्रार्थना नहीं की, बट अब से डेली प्रार्थना करूंगा। ओके? ओके अंकल, वो चॉकलेट खा लीजिए अंकल।